जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 14 विनोद लिमिटेड। बच्चों, गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 अलग अलग एडजस्टमेंट है बच्चों, 2 साल की बैलेंस शीट है। यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों व्हाइट बोर्ड पे ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम मटेरियल कॉपी, गुजरात यूनिवर्सिटी TY 2023। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आज हम लेने जा रहे हैं मटेरियल कॉपी में से क्वेश्चन नंबर 14 विनोद लिमिटेड। बच्चों 2023 गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन अब तक के जितने कैश फ्लो के एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम है उससे डिफरेंट है बच्चों। इसका PDF इमेज वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में से भी उसे डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 विनोद लिमिटेड। द बैलेंस शीट ऑफ विनोद लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22 एंड 23 आर गिवन बिलो। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। 1 से लेके 6 अलग अलग एडजस्टमेंट है बच्चों। मैं आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले कैश फ्लो का स्पेसिमेन मैंने बनाया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस एज इट इज बच्चों। सम स्टार्ट करना हो, एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले आपको बच्चों करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। तो P&L अकाउंट में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 49,920, क्लोजिंग है बच्चों 62,200। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस 62,400, ओपनिंग बैलेंस 49,920। बच्चों थोड़े आंकड़े ऑकवर्ड है, मेरे पास इसका आंसर भी नहीं है बच्चों। इट्स अ फ्रेश क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना हो। 62,400 माइनस 49,920, 12,480 इज द नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में असेट साइड। असेट्स में कैश बैलेंस मुझे दिख रहा है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस ये आउटर कॉलम में 6400, क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है 18560। यहाँ बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश यानी कैश इक्विवेलेंट 15-20 मिनट के बाद आएगा बच्चों माइनस 6400, 12,160। तो ये बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू प्लस में आएगी। 12,160 इज द नेट आंसर। हम देखते हैं बच्चों मेहनत से आंसर मैच होता है कि नहीं। आई होप बच्चों आप लोगों ने जगह और स्पेसिमेन जैसे बनाया वैसे रेडी रखा होगा। अब मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट नंबर 1। सोल्ड 1 मशीन फॉर 20,800, जिसकी कॉस्ट है बच्चों 41,600, रिटर्न ऑन वैल्यू है 24,000। तो बच्चों सबसे पहले ये एडजस्टमेंट मशीन का है। तो जैसे मशीन का एडजस्टमेंट है बच्चों मेरे सामने बैलेंस शीट में मशीनरी का बैलेंस है। एडजस्टमेंट 1 मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। ध्यान से देखना बच्चों, मशीनरी अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 182,400, क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है बच्चों 182,400। अब बच्चों मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सोल्ड 1 मशीन फॉर 20,800, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले बच्चों मशीन का कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं एडजस्टमेंट 1 में से 41,600। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू है बच्चों, रिटर्न डाउन वैल्यू का मीनिंग होता है WDV 24,000। और फिर बच्चों आपने उसको सोल्ड किया है 20,400 में। ये मेरी वर्किंग स्टाइल है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ कॉस्ट प्राइस और रिटर्न डाउन वैल्यू के बीच में आएगा बच्चों डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो ये 1 नंबर का पॉइंट हुआ। ये बच्चों आपने बेचा 2 नंबर का पॉइंट। और अब रिटर्न डाउन वैल्यू से सेलिंग प्राइस कम हो तो नीचे मिलेगा लॉसेस, ये हो आपका 3 नंबर का पॉइंट। तो अब बच्चों 24,000 माइनस 20,400 करोगे तो लॉस आएगा 3,600 रुपये। और अगर बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन लोगे 41,600 माइनस 24,000, तब तक का डेप्रीशिएशन आएगा बच्चों 17,600। अब इसके सिवा बच्चों कोई और एडजस्टमेंट मैं देख लेता हूँ। यस बच्चों आगे आई थिंक यस एडजस्टमेंट 3 में बच्चों आपको डेप्रीशिएशन दिया हुआ है। एडजस्टमेंट 3 उसमें उनका कहना है डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है प्रोविज़न। लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चों 49,920 और मशीन की वैल्यू है बच्चों 29,120। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब बच्चों डेप्रीशिएशन की सही में आप जो रेगुलर डेप्रीशिएशन की एंट्री करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। सेकेंड एंट्री बच्चों सेल किया आपने, सेल करोगे तो पैसे मिलेंगे, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। और लास्ट में बच्चों लॉस, P&L अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री बच्चों आपको आनी चाहिए। अब आप देख सकते हो पहली एंट्री मैंने लिखी है P&L टू मशीनरी पर बच्चों डेप्रीशिएशन प्रोविजन के लिए आप देख सकते हो मशीन की अलग से वैल्यू दी है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों याद रखना है आपको, ये जो एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन की नहीं होगी। ये बच्चों अगर आपके पास फंड अकाउंट का बैलेंस होता तो उसमें एंट्री होती। क्लियर बच्चों, यानी कोई एंट्री ना आ जाए, ठीक है। तो मशीनरी का डेप्रीशिएशन का एंट्री सही है बच्चों, पर अमाउंट नीचे से लेनी है। बाय P&L अकाउंट अमाउंट आएगी 29,120, P&L डेबिट यानी बच्चों आप ए में प्लस साइन लिखोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 29,120। आगे बच्चों सेल किया है मशीनरी में, क्रेडिट साइड लिखोगे बाय कैश अकाउंट, वैल्यू है 20,400, कैश में डेबिट यानी कहाँ लिखोगे बच्चों, बी में प्लस, ये लिखा बच्चों मशीन सोल्ड 20,400। और उसके बाद बच्चों लॉस भी मशीनरी में क्रेडिट साइड लिखोगे बच्चों बाय P&L अकाउंट, वैल्यू है बच्चों 3600 रुपये, ये कहाँ ले जाओगे, P&L डेबिट यानी ए में प्लस साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब देख सकते हो बच्चों कितने सारे पॉइंट की इफेक्ट हुई मशीन अकाउंट में। अब बच्चों मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं मशीन अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। 21,120, 3600, 20,400 અને 182,400। जैसे टोटल करोगे बच्चों 2,35,520। जैसे बच्चों ये यहाँ रखोगे, डिफरेंस में आपको डेबिट साइड हमेशा परचेज मिलता है। आपने जो भी मशीन खरीदा होगा उसकी परचेज की वैल्यू मिल जाएगी जो बी में लेस करोगे। एग्जैक्टली बच्चों 53,120 इज द मैजिकल फिगर ऑफ मशीन परचेज। मशीन खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बी में लेस साइड लिखोगे बच्चों मशीन परचेज्ड। तो आप देख सकते हो बच्चों कैसे पूरा मशीन का पॉइंट समझा है। उसके साथ बच्चों लैंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट कनेक्टेड, तो मैं आपके सामने ही प्रिपेयर कर रहा हूँ लैंड बिल्डिंग अकाउंट बच्चों, उसको प्रिपेयर करके उसकी इफेक्ट दे देते हैं बच्चों। यस, लैंड बिल्डिंग का बच्चों डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 291,840, क्लोजिंग बैलेंस बच्चों क्रेडिट साइड है 366,720। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लैंड बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन है बच्चों, डेप्रीशिएशन की एंट्री हमें पता है दिख रही है बच्चों, तो यहाँ डेप्रीशिएशन की कॉमन एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग में क्रेडिट साइड बच्चों बाय P&L अकाउंट, वैल्यू 49,920, P&L डेबिट यानी लिखोगे बच्चों ए में प्लस साइड, क्या लिखोगे, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग 49,920। जैसे बच्चों इसे आप क्लोज करोगे 49,920 प्लस 366,720, टोटल आएगा क्रेडिट साइड का बच्चों 4,16,640, 4,16,640, और उसमें से बच्चों डेबिट साइड का 291,840 माइनस करोगे बच्चों 291,840, तो डिफरेंस आएगा 1,24,800। और डेबिट साइड डिफरेंस मिले तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, परचेज करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी में लेस, लैंड बिल्डिंग परचेज्ड 124,800। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी बच्चों एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 49,920 प्लस 366,720 माइनस 291,840 इक्वल टू 124,800। एकदम सही है बच्चों।
आप देख सकते हो एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 बच्चों परफेक्ट वे पे बोर्ड पे मैंने नोटिंग किया, वहाँ से पूरा हुआ। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए मैंने बच्चों अकाउंट बना के रखे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों। यस, अब बच्चों आपके सामने है एडजस्टमेंट नंबर 2। सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल। कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे हो बच्चों, बनेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में बनेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आप देख सकते हो मैंने बच्चों लिखा है, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस लिखा है। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट बेचे कितने में पता नहीं, प्रॉफिट कहाँ ले गए, कैपिटल रिजर्व में। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो प्रॉफिट है बच्चों किसका होगा, इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे सम के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्लोज करो। ये जो प्रॉफिट है वो आप ले जाओ बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8320। और बच्चों अब इसे आप क्लोज करोगे तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये बच्चों बाय कैश अकाउंट। यहाँ बी में प्लस साइड आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब बच्चों डेबिट साइड का टोटल करें, टोटल होगा 95,520, 91,520, 91,520, जिसमें से 66,560 माइनस करोगे बच्चों तो 24,960 रुपये में आपने इन्वेस्टमेंट बेचे होंगे। इन्वेस्टमेंट बेचोगे कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा यहाँ बच्चों। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट मैचिंग 24,960। आप देख सकते हो बच्चों एडजस्टमेंट 2 के दोनों अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। एडजस्टमेंट 3 ऑलरेडी हो चुका है बच्चों। एडजस्टमेंट 4 रिलेटेड है बच्चों स्टॉक से। तो सबसे पहले हम बना देंगे स्टॉक अकाउंट, करेंगे BD, करेंगे CD। चलो, स्टॉक का बच्चों एडजस्टमेंट बहुत कम आता है। ये बैलेंस शीट में से लिया मैंने ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,960। क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का बच्चों 78,720। चलो अब मैं बच्चों चौथा एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एज कॉस्ट वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वॉज टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 5%। द स्टॉक ऑन 31 मार्च 23 आर वैल्यूड एट कॉस्ट। यानी बच्चों ओपनिंग स्टॉक के अंदर ये पॉइंट में गड़बड़ कहना चाहता है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है बच्चों 31 मार्च 22 72,960, ये कैसे लिखा है बच्चों आपने 5% लेस देन कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस से 5% लेस लिखा है बच्चों, तो कैसे इफेक्ट दोगे। तो सपोज कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो, उससे 5% लेस, यानी अभी कितने पे लिखा है 95 पद रखो, 95 पे 72,960 तो 100 पे हाउ मच, जैसे पद रखो वो बच्चों 72,960 इंटू 100 अपॉन 95 करोगे तो वैल्यू आएगी 76,800 इज द ओपनिंग स्टॉक। ये हो गई बच्चों स्टॉक की करेक्ट वैल्यू। और जैसे बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखो 76,800 होना चाहिए, आपने लिखा है 72,960। डिफरेंस निकालोगे बच्चों 72,960 तो डिफरेंस आएगा 3,840। अब इसकी एंट्री कैसे याद रखोगे बच्चों, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कौन सी साइड करनी है, डेबिट साइड। तो पहला डेबिट साइड स्टॉक की वैल्यू વધાર દેવાની। जो ये अब सही में स्टॉक कितना हो गया 76,800 हो गया। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज है वो कहाँ ले जाना है PNL में, टू PNL अकाउंट। PNL अकाउंट क्रेडिट यानी ए में लेस, इंक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक वैल्यू है बच्चों 3,840। तो आप देख रहे हो बच्चों कैसे मैंने पॉइंट समझाया। अब इसकी आपको सपोज एंट्री समझनी हो बच्चों, तो एंट्री लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 3,840 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। જ્યારે भी आ रहे थे बच्चों स्टॉक की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज था, ये पार्ट प्री एंड में ले जाओ। अब रेगुलर में आप क्या करते हो,
ये दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हो, स्टॉक इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, तो ये कहाँ ले जाओगे, यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट, और ये वर्किंग कैपिटल में लेस साइड जाएगा बच्चों। तो रेगुलर जो डिफरेंस है 78 720, अब बच्चों 78 720 माइनस 76 800, डिफरेंस आएगा बच्चों 1920। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप वर्किंग कैपिटल में लेस साइड लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, इंक्रीज इन स्टॉक वैल्यू, वैल्यू दिख रही है बच्चों मुझे 1920। ध्यान रखना बच्चों, जो आगे एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है उसका इंक्रीज या डिक्रीज आपको यहाँ लिखना है। ए में लेस, ये वर्किंग कैपिटल में लेस साइड आपको रेगुलर इफेक्ट देनी है। तो ये हो गया बच्चों अफलातून एडजस्टमेंट नंबर 3 और एडजस्टमेंट 4। अब आप देख सकते हो बच्चों एडजस्टमेंट 5 और 6 बाकी है। वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अब मैंने एडजस्टमेंट 5 6 के लिए बच्चों अकाउंट बना के रखे हैं। मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट में बच्चों। एडजस्टमेंट 5, रिडीम डिबेंचर एट 5% प्रीमियम, डिबेंचर का पॉइंट है, बनेगा डिबेंचर अकाउंट। 6 नंबर में प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर वाज 30,000 पेड एंड टैक्स 51,200 ऑफ लास्ट ईयर ऑल्सो पेड। इसमें बच्चों डिविडेंड के लिए आपके पास डिविडेंड का 2 साल का बैलेंस नहीं है तो उसका अकाउंट नहीं बनाया मैंने। प्रोविजन पर टैक्स का पॉइंट है, बनाया टैक्स अकाउंट। चलो बच्चों, सबसे पहले डिबेंचर रिडीम करने हैं 5% प्रीमियम से। तो डिबेंचर कितने रिडीम किए वो कैसे ढूंढोगे, तो यहाँ देखो ओपनिंग बैलेंस है बच्चों डिबेंचर का 166,400, ध्यान देना 166,400। क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों 116,480, ठीक है। अब ये दोनों का रेफरेंस लोगे 49,920 आएगा। ये जो 49,920 है बच्चों, दिस इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडीम। कई रीते फाइंड करो अब एनो डिफरेंस, ओपनिंग के सामने क्लोजिंग बैलेंस कम हुआ यानी डिबेंचर रिडीम किया। कैसे किया बच्चों, तो डिबेंचर रिटर्न करते समय 5% प्रीमियम देना है, तो इसका 5% निकालोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 2496। और जैसे बच्चों इसे ऐड करोगे टोटल अमाउंट पेड आएगी मेरे ख्याल से 49,920, 52,416। यस बच्चों, ये हो गया आपका टोटल डिबेंचर रिडीम का। डिबेंचर का पेमेंट करो बच्चों, तो साचो कौन बच्चों, तो पॉइंट समझाने के लिए डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, होल्डर अकाउंट 3 बनाना पड़े बच्चों। पर इसके बैक मार्क्स और वैल्यू कम होते तो डायरेक्ट एक ही अकाउंट में सेटिंग। डिबेंचर का पेमेंट करोगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 52,416 टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 52,416। डिबेंचर में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 52,416, कैश क्रेडिट यानी लेस कहाँ लिखोगे बच्चों, डिबेंचर का पेमेंट उसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, वैल्यू आएगी बच्चों 52,416। अब बच्चों जैसे इसे आप क्लोज करोगे, टोटल करोगे 52,416 प्लस 116,480, 168,896, 168,896। जैसे डिफरेंस निकालोगे बच्चों 166,400, 2496, ये हो गया बच्चों आपका डिफरेंस। अब आपको बताया डिफरेंस किसके कारण है, रिडेम्पशन प्रीमियम, रिटर्न प्रीमियम बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस क्या लिखा है, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। लॉस कहाँ ले जाओगे बच्चों, P&L अकाउंट, P&L डेबिट, डेबिट यानी ए में प्लस, क्या लिखोगे बच्चों, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 2496। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देख सकते हो आप कैसे मैंने डिबेंचर का पॉइंट समझाया। पहले तो हमने डिफरेंस लिया बच्चों, फिर मैंने प्रीमियम ऐड किया, एंट्री की डिबेंचर टू कैश यहाँ फाइनेंस एक्टिविटी में, और डिफरेंस बच्चों जो भी प्रीमियम है वो लॉसेज है, ये खास ध्यान रखना है बच्चों। अब लेने जा रहा हूँ मैं एडजस्टमेंट 6 बच्चों। प्रोविजन प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर 30,000 पेड। बैलेंस शीट में बच्चों कोई पॉइंट नहीं है, डिविडेंड का पेमेंट करोगे, एंट्री बोलो बच्चों डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा मैंने बच्चों प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पेड। कितना पेमेंट किया बच्चों, 30,000। और जैसे पेमेंट किया बच्चों और कोई पॉइंट ना तो सेम एडजस्टमेंट, प्रपोज्ड डिविडेंड का पेमेंट हुआ बच्चों 30,000, जितना पेमेंट किया उतनी प्रोविजन। P&L में डेबिट साइड बच्चों
प्रोविजन फॉर डिविडेंड सेम अमाउंट 30,000, ए में प्लस सी में लेस। ध्यान रखो सीधी इफेक्ट आप बच्चों में एंट्री नहीं लगी। आगे जाते हैं, टैक्स पेमेंट किया 51, तो टैक्स पेमेंट करो, ये रहा टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग लिख के रखा है बच्चों, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 51,200। ये बच्चों टैक्स का पेमेंट किया, कहाँ लिखोगे, टैक्स पेड वर्ड के सामने, ये रहा बच्चों ए एक्टिविटी में 51,200। जैसे ही इसे क्लोज करोगे बच्चों टोटल आएगा 51,200 प्लस 51,200 प्लस 1,00,800 1,52,000। और जैसे बच्चों इसको यहाँ रखोगे डिफरेंस आएगा 99,840 बच्चों में माइनस कर रहा हूँ 52,160। ये हो गया बच्चों प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या लिखा है, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल डेबिट, डेबिट यानी कहाँ लिखोगे, ए में प्लस साइड, ये लिखा बच्चों प्रोविज़न फॉर टैक्स, वैल्यू 52,160। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए बच्चों। थोड़ा हट के समय इसमें हट के पॉइंट आया, डिबेंचर प्रीमियम हट के पॉइंट आया, स्टॉक बच्चों, बाकी ओवरऑल इजी क्वेश्चन है। अब बच्चों हम कोई भी बैलेंस शीट की एक साइड लेते हैं जहां से जिसका पॉइंट नहीं आया उसमें से कैश इनफ्लो आउटफ्लो ढूंढना है। चलो असेट साइड स्टार्ट करो जो बच्चों, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में मशीनरी आई थिंक एडजस्टमेंट हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, गुडविल 10,240 है बच्चों, जिसमें से मुझे माइनस करना है 6400। गुडविल की वैल्यू बच्चों 3840 कम हुई, गुडविल रिड्यूस था, इतने के बाद गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ लिखोगे, पीएनएल में डेबिट, ए में प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ। अब बच्चों मैंने कैलकुलेटर से डिफरेंस निकाला है, ये लिखा 3840। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट आई थिंक हो गया है, स्टॉक हो गया है, डेटर्स, यस डेटर के लिए बच्चों स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम, डेटर इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल में लेस साइड बच्चों, इंक्रीज इन डेटर। डिफरेंस निकालोगे बच्चों आई थिंक 179,200 है बच्चों, मैं लिख के ही करता हूँ कोई गलती ना हो, माइनस 1,60,000 19,200, डेटर इंक्रीज कैश डिक्रीज। फिर कैश बैलेंस ऑलरेडी लिखा हुआ बच्चों। अब मैं आ रहा हूँ लायबिलिटी साइड बच्चों, जिसमें पहला पॉइंट है इक्विटी कैपिटल 249,600 था बच्चों, नेक्स्ट ईयर हो गया 332,800। कैपिटल में इंक्रीमेंट है बच्चों 83,200, इक्विटी कैपिटल इश्यू किए होंगे बच्चे, शेयर इश्यू करो तो दैट इज कॉल्ड कैश कम्स इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी कैपिटल इश्यूड 83,200। आगे जाते बच्चों जनरल रिजर्व एंड पीएनएल बाय बाय जीआर इंक्रीज, कहाँ लिखोगे बच्चों, पीएनएल में ऐड करोगे, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। डिफरेंस निकालना होगा बच्चों, कैलकुलेटर थे 141,440 माइनस 166,400, डिफरेंस निकालोगे 24,960 रुपये, ये लिखा बच्चों। अब बच्चों लेस वाली वैल्यू के लिए थोड़ी मैं जगह कर रहा हूँ, यस इंक्रीज इन स्टॉक, इसको नीचे ले लेता हूँ बच्चों। बोर्ड के अंदर कई बार ऐसा प्लस माइनस करना पड़ता है बच्चों। आगे जाते हैं, कैपिटल रिजर्व हो गया, पीएनएल हो गया, डिबेंचर हो गया, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर बाकी है बच्चों, क्रेडिटर 64,000 से 44,160 हो गए, क्रेडिटर डिक्रीज तो कैश डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल में बच्चों लेस साइड डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिफरेंस 400 बाળકો तो 64,000 माइनस 44,160, जैसे डिफरेंस निकालोगे 19,840। आगे जाते हैं बच्चों, बिल्स पेबल 35,840 है, नेक्स्ट ईयर हो गई 64,000, डिफरेंस निकालोगे 28,160, बिल्स पेबल इंक्रीज तो कैश इंक्रीज, लिखना इंक्रीज इन बिल्स पेबल। कितनी वैल्यू बच्चों, तो डिफरेंस निकालोगे, बिल्स पेबल इंक्रीमेंट 28,160। आगे जाते बच्चों, अनपेड डिविडेंड पहले साल 0 था, नेक्स्ट ईयर 32 हो गया, डिफरेंस 32 हो, अनपेड डिविडेंड इंक्रीज तो कैश इंक्रीज। सेम अगेन वर्किंग कैपिटल में बच्चों इंक्रीज इन अनपेड डिविडेंड 3200 रुपये। आगे जाते बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है आई थिंक बच्चों, सारी एंट्रीज हो चुकी है। वीडियो पोस्ट कीजिए और बच्चों आप लोग भी टोटल की ट्राई कीजिए, मैं भी आपके लिए टोटल करने जा रहा हूँ। एग्जैक्ट आंसर 12,160 मैच
होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन पूरा होने के बाद मैं बच्चों टोटल करने जा रहा हूँ। टोटल मैंने रफली पहले ट्राई किया हुआ है बच्चों। सबसे पहले ये ऐड वाला टोटल करते हैं बच्चों नज़र बोर्ड पे, फिर कुछ गड़बड़ हो तो देखते हैं। सबसे पहले ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहला ऐड का टोटल करोगे बच्चों आएगा 2,08,576। उसमें बच्चों 3840 माइनस करोगे तो 2,04,736। आप लोग बच्चों टोटल चेक कर लेना। मैंने पहले रैंडमली टोटल ट्राई किया है बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 2,04,736 उसमें बच्चों आप 28,160 प्लस 3200 ऐड करोगे 2,36,096 आएगा। एकदम सही है बच्चों, 2,36,096। उसमें बच्चों ये लेस वाला टोटल है, जैसे माइनस करोगे -1920 19,200 અને 19,840 इतना माइनस करोगे बच्चों 195,136 और उसमें से बच्चों 51,200 माइनस करोगे तो नेट वैल्यू आएगी। एकदम सही है बच्चों, 1,43,936। ये हो गया बच्चों आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी NCFO है। सेकेंड एक्टिविटी का टोटल करोगे बच्चों 20,400 प्लस 24,960 टोटल आएगा बच्चों 45,360। उसमें से बच्चों ये माइनस करोगे तो 1,32 माइनस में आएगा 1,32,560 बच्चों। माइनस में आया तो लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब बच्चों जैसे 83,200 में से प्लस माइनस करोगे बच्चों 784 प्लस में आएगा और यहाँ लिखोगे बच्चों नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी NCFFA। अब बच्चों तीनों का मैं टोटल करने जा रहा हूँ। 784 प्लस में 143,936 प्लस में है बच्चों। उसमें से 1,32,560 माइनस करोगे बच्चों। यस बच्चों, एग्जैक्टली 12,160 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाता है बच्चों। तो ये हो गया आपका गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में आया हुआ बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी पॉइंट ना समझ आए तो ऑफलाइन मोड में भी आप समझ सकते हो बच्चों। यहाँ तक रखते हैं, मेहनत करते रहिए बच्चों। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अच्छा रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.